हमारा तो प्रेम ऐसा ही है जी, मस्त मामला है। अभी पिछले दिनों में अपनी पत्नी को गोवा घुमाने ले गया तो कुछ दिन तक चर्च में ले गया, वहाँ ईसा मसीह की मूर्ति, उसने श्रद्धा के मारे पांव छू लिए। मैंने कभी इतना आज तक मेरे तो न छुए, बोली तू भी लटक जा। कोई नहीं। दरअसल क्या है जी, हरियाणा की मस्ती बिल्कुल अलग है। वो मस्ती में रहने वाला प्राणी है, मस्ती रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये हरियाणा के बाप बेटे का संवाद हो सकता है। वो बाप जो है बेटे की रिपोर्ट कार्ड देख रहा था, है बोले शर्म नहीं आई, फेल हो गया। आगे से बापू मत कह दियो मुझसे। अरे बोले बापू क्यों परेशान हो रहा है, स्कूल की रिपोर्ट आई है, कौन सी डीएनए रिपोर्ट आ गई। बच्चे आजकल के कमाल हैं जी, ये बहुत शार्प बच्चे हैं, ये टीवी कंप्यूटर युग के बच्चे हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ 1990 के बाद से बच्चे तो पैदा ही नहीं हो रहे, बाप ही पैदा हो रहे। वो मेरा बेटा देख के आया, वो दिल्ली वैली, तो मैंने उससे पूछा भाई कैसी है, बोला ठीक है पर आपके मतलब की नहीं है। मैंने क्यों भाई, बोले एडल्ट है ना। तुम मेरा बाप है, मैं तेरा बाप है। बोला नहीं ये 30 साल के एडल्टों के लिए, आप कुछ ज्यादा ही एडल्ट हो। तो क्या जवाब दो ऐसे बच्चों का। तो हरियाणा में तो दरअसल क्या है, बाप बेटे के संबंध भी हास्य रस में है। वो एक बेटा रात को 9 से 12 पिक्चर देखने जा रहा था, तो बाप ने कहा अगर जागता हुआ हूं तो दरवाजा खोल दूंगा, लेकिन अगर सोते को जगा दिया तो फिर नहीं खोलूं। अब वो रात को 1 बजे लड़का वापस आया, तो बोले कैसे पता लगा बापू सोए है जाग गए है। तो अगले ने चौकीदार की आवाज बढ़ाई, बोले राम प्रसाद सोए है जाग गए है। बोले जागू हूं, बोले जाग गए तो खोल दे। तो मस्ती जीवन में बहुत जरूरी है जी, और ये हरियाणा के आदमी में रहती है। आजकल तो काफी, आपने जो अन्ना आंदोलन में साथ दिया, आप देख ही रहे थे क्या क्या स्थितियां हुई। वो एक अधिकारी के पास पहुंचा तो अधिकारी ने कहा बोले 5 लाख में काम हो जाएगा। बोले पिछले महीने तो आप 2 लाख कह रहे थे। बोले 3 लाख लोकपाल के भी तो जुड़ गए। तो हमारी जान को तो आफत ही आनी है। दरअसल क्या है, नसों में व्याप्त है हमारे भ्रष्टाचार। वो मेरा एक दोस्त है, वो बिना हेलमेट के चल दिया तो पुलिस वाले ने पकड़ लिया, बोले इधर का चालान कटेगा। अरे बोले कुछ ले लवा के नक्की कर। अच्छा ये सुविधा हमारे देश में ही है, उसे ही कुछ लोग खत्म करना चाहते हैं। आम आदमी का एक सुख बर्दाश्त नहीं किसी को। अरे बोले कुछ ले लवा के नक्की कर। बोले अच्छा 100 रुपए दे और जा। अरे बोले चला तो जाऊंगा, अगले चौराहे पे और मिलेगा, कहां तक बांटता फिरूंगा। बोले कोई भी मिले उससे कह दियो लिमका। बोले ठीक है चल दिया, अगले चौराहे पुलिस वाला मिल गया, बोले हेलमेट, बोले लिमका, बोले निकल जा। अगले दिन तो जानबूझ के बिना हेलमेट के चल दिया जी, बोले अब तो लिमका है अपने पास। वो पुलिस वाले ने रोक लिया, बोले हेलमेट, बोले लिमका। बोले इधर आजा बेटे आज थम्स अप है। अच्छा आपको पता है आजकल कांग्रेसियों का प्रिय फल कौन सा है? अनानास। वो अन्ना टीम के लोग कह रहे हैं, बोले देश के 125 करोड़ लोग हमारे साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। मेरी समझ में नहीं आता, 125 करोड़ लोग तुम्हारे साथ हैं तो ये भ्रष्टाचार कर कौन रहा है? वो अफजल गुरु और कसाब आपस में बात कर रहे थे, तो अफजल गुरु ने कसाब से कहा बोले लोकपाल हमसे भी खतरनाक है क्या? तो कसाब बोला क्यों, क्या हुआ? बोले हमसे पहले लटका दिया। अच्छा दरअसल क्या है जी, इस देश में भ्रष्टाचार भी कुछ ले दे के ही खत्म हो सकता है। वैसे तो कोई उम्मीद है नहीं जी। एक कविता मैं आपको सुनाता हूँ। दरअसल क्या है कि जब आप प्रेम के मूड में हो तो एक हास्य रस की प्रेम कविता सुना दूं आपको।
दरअसल क्या है कि प्रेम, मैंने बताया हमारे यहाँ तो ब्याह के बाद भी कैसा होता है हमें पता है। तो मेरा एक दोस्त है, उसकी पत्नी का अपहरण हो गया। अपहरणकर्ता ने एक उंगली काट के और साथ में चिट्ठी भेज दी, बोले 50 लाख भिजवा दो वरना डैश डैश डैश। तो मेरे दोस्त ने वापस चिट्ठी लिखी, बोले उंगली किसी की भी हो सकती है, मुंडी भेज मुंडी। हमारा प्रेम बिल्कुल अलग ढंग का है। वो हरियाणा के एक बस कंडक्टर का ब्याह हुआ तो पहली रात को जो कमरे में पहुंचा तो पलंग पे बैठी हुई दुल्हन से जो उसका पहला संवाद था वो उसके प्रेम प्रदर्शन का चरमोत्कर्ष था। पलंग पे बैठी हुई दुल्हन से बोला एक तरफ सरक ले, एक सवारी और बैठेगी। तो एक कविता मैं सुनाता हूँ। सर कोई काम होगा? नहीं, वो मैं काम ही होगा और क्या। आपकी तरह थोड़ी है, सरकार भी चलानी पड़ती है। हो गई तो तय बात है। एक दो बातों का ध्यान रखो जी। एक तो अपने मोबाइल फोन आप सरदार मनमोहन सिंह मोड पे रख लें, और हाथों को दिग्विजय सिंह मोड पे रखें। ध्यान रखिए। देखिए मैंने सौंदर्य वर्णन कैसा किया है। एक लड़की पंत की कविताओं सी कोमल कुंतल बिखराती, पद्माकर के छंदों सी इतराती, बिहारी के दोहों सी कटीली छबीली, रस खान के सवैयों सी रसीली, जायसी की पद्मावत का प्रेम ज्ञान पिए, प्रसाद की कामायनी का सौंदर्य बोध लिए, चेहरे पर दिनकर की कविताओं सा तेज, और विद्यापति की राधा को अपने में सहेज, टीटीसी की बस में चढ़ी। एक बार फिर से पढ़ो। ये जो खुर्जा के आसपास जो रामलीलाएं होते हैं ना, उसमें पंडित जी मंच पे खड़े होते हैं, वो बताते रहते हैं रावण तू ये कहे, अंगद तू ये कहे। रावण अंगद संवाद चल रहा था, पंडित जी ने अंगद से कहा, अंगद तू रावण से कहा कि हे रावण, तेने सीता का हरण करके ठीक नहीं किया। सीता माँ जगत जननी है, वो हम सबकी माँ है। राम साक्षात विष्णु के अवतार हैं। अभी भी समय है, तू चेत जा और माँ सीता को वापस लौटा दे। अगर तेने ऐसा नहीं किया तो तेरी खैर नहीं। अब इतना लंबा डायलॉग अंगद भूल गया। बोला हे रावण, जैसे से पंडित जी कह रहे हैं वैसा वैसा करते। तो एक ऐसी लड़की डीटीसी की बस में चढ़ी। बहुत आपदा काम है। डीटीसी की बस में चढ़ी, अचानक ब्रेक लगी और एक लड़के की गोद में जा पड़ी। लड़के को इतना आया स्वाद कि वो जोर से चिल्लाया, ड्राइवर साहब धन्यवाद। लड़की बोली फालतू मत चिल्लाओ, उधर को सरको, अजीब बेवकूफ है, तेरे ऊपर गिरी मैं और धन्यवाद ड्राइवर को। प्रेम के इतिहास में यहां से शुरू एक नई खुराफात। ये थी हमारे प्रेम के इतिहास में यहां से शुरू एक नई खुराफात। ये थी हमारे हीरो हीरोइन की पहली मुलाकात। दोनों के दिन थे खेलने खाने के और ऊपर से दोनों हरियाणा के। दोनों के नैन मिले, कमल के दो फूल से खिले, नैन मिलते मुंह खुले और बातचीत का सिलसिला निकल पड़ा। बस तो डिपो में खड़ी हो गई और उनका प्रेम चल पड़ा। नए नए अनुराग में और जवानी की आग में एक दिन दोनों बैठे थे गांव से दूर एक बाग में। लड़का बोला दिख है ये जो तेरी जोड़ सी गहरी गहरी आंख से ना, जी करे से मैं डूब जाऊं, पर मैं के करूं। मैं तो बापू से पहले ही गई थी मेरा तैरना मत सिखाओ। तैरना तो एक बलास है, तेरी आंख देख के पता चला डूबना भी एक कलास है। तेरी
आंख देख के पता चला डूबना भी एक कला से। मावस की रात जिसे तेरे गाल और पूर्णमासी की चांदनी बिखेरते तेरे बाल। लड़की बोली रे क्यों आकाश में पांव धर रहा है, बाल की जगह गाल और गाल की जगह बाल कर रहा है। लड़का बोला रे के करा तेरी सुंदरता देख के इतना फूल गया कि उपमाओं का क्रम ही भूल गया। खैर हुक्के की चिलम में धरे जलते अंगारे से होंठ। हुक्के की चिलम में धरे जलते अंगारे से होंठ। बोल रहे तो विस्फोट, ना बोल रहे तो कालजे में चोट। लड़की बोले रहे इन बातों में तो कोई भी खो सके से, इतना मीठा मत बोल मेरे शुगर भी हो सके से। और कवियों के प्रेमी प्रेमिका बैठते होंगे सागर किनारे रेत में, विष्णु के बैठते हैं। आएगा जब पता लगेगा रेत में नाम लिखने से क्या फायदा। और कवियों के प्रेमी प्रेमिका बैठते होंगे सागर किनारे रेत में। हमारे तो हरियाणा के थे इसलिए बैठे थे गन्ने के खेत में। प्रेमी बोला आज तो जी करे से मैं भी थोड़ा झूम लूं, तू हाँ भरे तो इतना चूम लूं। उसने यही सवाल पूछा 8-10 बार पर बेकार। प्रेमी गुस्से में बोला बहरी है के। प्रेमिका बोली तू मेरे ऊपर गुस्सा क्यों उतार रहा है, मैं तो बहरी कोने पर तेरे के लकवा मार रहा है। खेत में जब उनके विचार हो गए रंगीले से तो उन्होंने अपने आप को रोका। बोले कल से यहां नहीं मिलेंगे, कल से मिलेंगे टीले पे। अगले दिन लाठी खड़खड़ाता हुआ प्रेमी आया लंगड़ाता हुआ। प्रेमिका देख कर मुस्कुराई, बोली आज तो बहुत लहरा रहा से। मना लगा माँ से हमारे ब्याह की बात करके आ रहा से। प्रेमी बोला हाँ मैंने माँ से बात करी थी पर के करूं, माँ ने बापू से बात कर ली और बापू ने 2-4 पहलवानों से बात कर ली और उन्होंने 10 मिनट में मेरी हालत कर दी कि माँ ने लाठी मेरे हाथ में धर दी। मैंने लगा यही गुल तेरे घर में भी खिलेंगे। प्रेमिका बोली फिर तो टीला भी छोड़, अगली बार अस्पताल में मिलेंगे। फिर तो टीला भी छोड़, अगली बार अस्पताल में मिलेंगे क्योंकि मेरा भाई भी तेरे से बात करेगा। प्रेम कथा और परवान चढ़ी, कुछ इस तरह से आगे बढ़ी। प्लास्टर चढ़े थे पांव पे, पट्टी ललाट पे, दोनों पड़े थे अस्पताल की टूटी खाट पे। क्या बात है, वाह वाह। आगे के दृश्य घनघोर प्रेम से भरपूर रहे थे। एक एक आंखों पट्टी बंधी थी। हाँ जी बिठा दो यार, बोल लो मत बस। हाँ, एक एक आंखों पट्टी बंधी थी फिर भी एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी आज हमके दोनों के माँ बाप रिश्तेदार बोले मानोगे नहीं ईद भी कर रहे सो आंखें चार। प्रेमी बोला किस ख्याल में गुम हो, 4 कहां अब तो रह रही हैं 2। लड़के की माँ बोली ये तो ना मानना है, तमी मान जाओ, ये तो पता नहीं क्या कर जाएंगे, जो ईद भी बाज नहीं आ रहे इन्हें दूर मत करो, ये बालक मर जाएंगे। इन्हें दूर मत करो, ये बालक मर जाएंगे। लड़की के रिश्तेदार बोले ये कलेश फटाफट निपटाओ, चलो बाहर न आओ, खत्म करें इनका राग, बाहर चौकीदार ताप रहा से आग, इन दोनों आके वहीं फेरे करवाओ। हम अपनी छोरी ने ठा रहे हैं, तुम अपना छोरा ठाओ। अब उनकी शादी का आंखों देखाल दिखाता हूँ, फेरे किस तरह पड़े बताता हूँ। कविता का अंतिम दृश्य है, फेरे किस तरह पड़े बताता हूँ। ध्यान से सुनो कहानी उस रोज की, दोनों के मामाओं ने पकड़ रखी थी बोतल ग्लूकोज की। औरतें शनिचर के दिन मंगल गीत गाने के लिए हो गई इकट्ठी, गठजोड़ की जगह आपस में बांधी दोनों की पट्टी। चौकीदार दूर खड़ा ठंड से कांपता हुआ बड़बड़ा रहा था और एक रिश्तेदार बड़बड़ाहट के बीच बीच में स्वाहा बोलता जा रहा था। दूल्हा दुल्हन भी बिल्कुल नहीं शर्माए, दोनों एक एक टांग से फेरे ले रहे थे, इसलिए 7 की जगह 14 चक्कर लगाए। इसलिए 7 की जगह 14 चक्कर लगाए। इस तरह दोनों को जिंदगी भर की जेल हो गई और ये प्रेम कहानी भी अन्य प्रेम कहानियों की तरह फेल हो गई और ये प्रेम कहानी भी अन्य प्रेम कहानी। एक बार जोरदार तालियों से बधाई दें अरुण जैमिनी जी को।